नमस्कार। कभी कभी हम लोगों के कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि छोटा सा काम करते हैं और वो किसी की ज़िंदगी बना देता है, और कभी कभी कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि किसी की ज़िंदगी बिगाड़ भी सकते हैं। तो हमें बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए जो भी हम बोलते हैं। तो इसी पर एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। बेगमपल्ली, जो कि समुद्र के किनारे बसा एक छोटा सा प्यारा सा गांव था, वहाँ बबलू अपनी बहन के साथ, अपनी माँ के साथ वहीं एक झोपड़ी में रहा करता था। वक्त के थपेड़ों ने बबलू को, जो कि सिर्फ 6 वर्ष का था, उसे उम्र से पहले ही बड़ा बना दिया था। उसके पिताजी रहे नहीं थे और माताजी थोड़ा बहुत काम कर कर किसी तरह घर चलाती थी, और बबलू वक्त से पहले ही बड़ा होकर अपनी बहन का एक तरीके से पिता ही बन गया था। उसकी बहन सिर्फ 4 वर्ष की थी और वो खुद 6 वर्ष का। ऐसे देखा जाए तो कोई बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी उसने अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली थी। एक दिन वहीं पर एक छोटा सा मेला लगा। अब उसकी बहन पिंकी को मेले में जाने की बड़ी उत्सुकता हुई। बबलू बड़ा भाई होने के नाते अपनी जिम्मेदारियां समझता हुआ उसका हाथ थामा और चल पड़ा मेले की ओर। रंग बिरंगी रोशनी और हर तरफ सजी हुई दुकानें थी। क्या तरीके तरीके के पकवान थे और न जाने नाना प्रकार के सामान बिक रहा था उस मेले में। दोनों की आंखें चुंधिया गई थी। पिंकी बस अपनी धुन में फुदकती हुई उसका हाथ थामे चली जा रही थी कि अचानक पिंकी के पांव ठिठक गए। उसकी नज़र दूर एक दुकान पर जाकर किसी चीज़ पर अटक गई। बबलू ने उसके ही उसमें अपनी निगाहें दौड़ाकर देखा तो पाया कि पिंकी की नज़र उस दुकान पर रखी हुई एक छोटी सी सुंदर सी गुड़िया पर है। वो समझ गया। उसने झट पिंकी का हाथ पकड़ा और बोला, गुड़िया चाहिए? पिंकी ने झट से हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और बबलू उसे ले दुकान की तरफ चल दिया। वहाँ पहुँच उसने वो गुड़िया निकालने को कहा दुकानदार से, और वो उठाकर सीधे उसने पिंकी के हाथ में दे दी और फिर काउंटर पर जाकर बोला, अंकल इसकी क्या कीमत है? उस छोटे से नन्हे से बालक की ये हरकत देखकर वो दुकानदार बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। दुकानदार काफ़ी समझदार था, शांत प्रवृत्ति का था। वह सारी हरकत को अच्छे से देख रहा था। उसने भी संभलते हुए उससे पूछा, क्या दे सकते हो बेटा तुम? तो बबलू ने झट से अपनी जेब में हाथ डाला और आज समुंदर से बटोरी हुई सीपियां निकाल उसके सामने रख दी। और दुकानदार भी बड़ा मग्न होकर उन सीपियों को ऐसे गिनने लगा मानो नोट गिन रहा हो। बबलू ने थोड़ा सा परेशान होकर पूछा, अंकल क्या कीमत कम लग रही है क्या? कुछ और देना पड़ेगा? तो दुकानदार ने जवाब दिया कि अरे नहीं नहीं बेटा, ये लो। उसने उसमें से 4 सीपियां निकाली और अपनी मुट्ठी में रखी, बाकी की सारी उसे वापस कर दी। बोले, अरे इतनी भी कीमती नहीं है, इसकी कीमत मैंने ले ली। बबलू खुशी से झूमता हुआ पिंकी का हाथ पकड़ बाहर निकल गया। पिंकी भी बहुत खुश थी वो गुड़िया पाकर। अब दुकानदार का नौकर जो ये सारी हरकत देख रहा था, उसे समझ नहीं आया कि आखिर उसके मालिक ने ऐसा किया क्यों। तो उसने मालिक से पूछा, मालिक ये आपने क्या किया? ये गुड़िया तो बहुत महंगी थी और आपने 4 सीपियां देकर इसको ले लिया। कैसे हो सकता है? इसकी तो कीमत बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो दुकानदार ने जवाब दिया, हाँ थी तो वो महंगी गुड़िया, लेकिन उस लड़के के ख्वाबों और जिम्मेदारियों से बड़ी नहीं। उस बच्चे ने कितनी मेहनत से वो सीपियां बटोरी थी और उसने सोचा कि यही शायद उसकी कीमत हो सकती है। उसने तो बड़े प्यार से मुझे वो सीपियां दी और अपनी बहन की इच्छाओं को पूरा करने की हिम्मत रखी।
आज वो सीपियों की कीमत को नहीं जानता, लेकिन जब वो बड़ा होगा ना और उसे पैसे की कीमत का अंदाज़ा होगा, तब उसे ये बात ज़रूर याद आएगी। और जब उसे ये गुड़िया, सीपियों से खरीदी हुई गुड़ियों की बात याद आएगी, तब उसे ये भी ज़रूर याद आएगा कि इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ है, तो इंसानियत हमें खोनी नहीं चाहिए। तो दोस्तों, छोटी छोटी हरकतें कभी कभी किसी की ज़िंदगी बना सकती हैं। उस बच्चे की भी ज़िंदगी शायद उस दुकानदार ने बना दी। वह बड़ा होकर ज़रूर एक अच्छा इंसान बनेगा। तो आप भी इसी तरीके से लोगों की ज़िंदगियों में छोटी छोटी खुशियाँ भरिए, बदलाव लाइए। हो सकता है एक दिन आपकी छोटी सी कोशिश से किसी की ज़िंदगी में बड़ा बदलाव आ जाए। नमस्कार। और यदि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, कमेंट भी करें और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया।